बुलेटिन की शुरुआत आंध्र प्रदेश की बड़ी खबर से करेंगे। पीआरसी यानी पे रिवीजन कमीशन के खिलाफ शुरू करदा मुलाजमीन के एहतजाज के पेश नजर आज से 4 रोजा जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज हो गया है। रियासत के तमाम मंडलों में सरकारी मुलाजमीन ने जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज कर दिया है। विजयवाड़ा के धरना चौक में भी मुलाजमीन ने हड़ताल शुरू कर दी है। पीआरसी कमेटी की क़यादत में जंजीरी भूख हड़ताल शुरू की गई है। मुलाजमीन जेएसी के लीडर विद्यासागर ने कहा है कि हुकूमत पीआरसी का जीओ वापस लेने तक एहतजाज जारी रखेंगे। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से पीआरसी यानी पे रिवीजन कमीशन से मुतालिक जारी करदा जीओ मुलाजमीन के खिलाफ है। All over Andhra Pradesh, today the employees, teachers, pensioners, contract outsourcing employees in all the district headquarters and at various places and at the secretariat, they are attending and we are conducting Relay Nirahara Diksha program throughout the Andhra Pradesh. Thousands of employees at various places in various districts are voluntarily, they came out to participate in this Relay Fast program. The Relay Fast program we have designed for 27th, 28th, 29th and 30th. On 3rd of February 2022, we are conducting a huge rally and meeting by giving the call to the Chalo Vijayawada, and from 5th onwards, we are going for a non-cooperation movement to a government. And from the midnight of the 6th, we have already given a notice to the respectable Chief Secretary that all the 750,000 employees of it, including RTC, contract outsourcing employees, and all the employees and teachers, we are going for a strike from the midnight of the 6th October. Yesterday, government has called for us the deliberations. We went there to participate in the discussions. There we have given, to start the discussion, we have given 3 demands. Not now for the last one. और लगातार एहतजाज जारी है। मुलाजमीन जेएसी की अपील पर करनूल में भी मुख्तलिफ महकमों के सरकारी मुलाजमीन ने जंजीरी भूख हड़ताल शुरू कर दी है। करनूल के श्री कृष्णा देवराय सर्कल पर मुलाजमीन ने जंजीरी भूख हड़ताल शुरू कर दी है। एहतजाजी मुलाजमीन ने पीआरसी जीओ की बर्खास्तगी तक एहतजाज जारी रखने का अज़्म जाहिर किया है। एहतजाजी मुलाजमीन ने पीआरसी यानी पे रिवीजन कमीशन के अलावा फिटमेंट पर भी नजरसानी का हुकूमत से मुतालबा किया है। रिपोर्ट को हम सबके सामने लाना चाहिए। आईआर से कम रह सका सैलरीज पीआरसी के इम्प्लीमेंटेशन का बहुत जरूरी है। हम सब चाहते हैं कि हम सबको इक्वालिटीज देखना है, सब प्रोफेशन के इक्वालिटीज देखना है। पीआरसी एक हक है। इस पूरे मामले पे बातचीत करेंगे। रुख करेंगे विजयवाड़ा का। विजयवाड़ा चलो की कॉल जहां जेएसी की तरफ से दे दी गई है। हमारे नुमाइंदे इसहाक जुड़ रहे हैं विजयवाड़ा से इस पर मजीद अपडेट के लिए। पे रिवीजन कमीशन के खिलाफ, उसके जीओ के खिलाफ ये तमाम लोग एहतजाज पर हैं। एहतजाजी मुलाजमीन का ये कहना है कि वो और इंटेंसिफाई करेंगे, इसे और बढ़ाएंगे। कल जैसा कि इसहाक हमें मालूम है कि कल गवर्नमेंट के साथ मीटिंग भी हुई थी, कोई बात नहीं बनी। अब मजीद इनका एहतजाज बढ़ेगा और हुकूमत के सामने मजीद चुनौतियां बनेंगी। क्या लगता है कोई रास्ता निकलेगा? आज भी जो पीआरसी स्ट्रगल कमेटी का जो मीटिंग है वो शाम को हुआ, जो उसमें जो है ना ये कहा गया है कि गवर्नमेंट के तरफ जो स्टेप्स डिमांड पहले से जो एम्प्लॉइज डिमांड कर रहे हैं कि जो जीओ है उसे कैंसिल किया जाए, और जो 3 डिमांड से जो फिर से जो गवर्नमेंट की तरफ से डिस्कशन रखा जाए, और पीआरसी जो है ना जो बढ़ावा जो सैलरी से वो बढ़ने के बजाय घटते हैं। तो ये 3 मामले डिमांड्स को लेके आज भी जो है ना मीटिंग बुलाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से डिस्कशन के लिए, मगर आज भी नहीं गए। गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया कि कल भी एक बार मीटिंग बुलाई गई। सभी जो पीआरसी स्ट्रगल कमेटी के जो मेंबर्स है 20 मेंबरों को भी मैसेज दिया गया कि कल भी आने के लिए, मगर पीआरसी स्ट्रगल कमेटी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेप आगे नहीं ले रहे, तो इसलिए हम डिस्कशन में शामिल नहीं होंगे। ऐसा दिखता है कि जो स्ट्राइक के लिए पूरी तरह से ये तैयार हो गए हैं। जो मेंस डिमांड है जो पीआरसी को लेके वो डिमांड पूरा करेंगे। फिटमेंट और एचआरए और सीसीए का जो मामला है उसको पूरी गवर्नमेंट की तरफ से एक
प्रॉमिस करने के बाद ही हम डिस्कशन में बिल्कुल आएंगे। बीच का रास्ता कोई नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है इसहाक साहब, क्योंकि इसहाक अभी हमने देखा कि एहतजाजी मुलाजमीन ये कह रहे हैं और आपने भी कहा कि वो अब बातचीत करने की टेबल पर नहीं पहुंचेंगे। ऐसे में तो मामला बढ़ेगा। अब सरकार को बीच का रास्ता क्या निकालना होगा, क्योंकि अब तो एहतजाजी मुलाजमीन आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में मंडलों में एहतजाज करने का मन बना चुके हैं। आज शाम में जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट एडवाइजर सज्जला रामकृष्णा रेड्डी उन्होंने कहा कि जो हमें बुला अब 3 रोज से लगातार बोल रहा है, लेकिन अभी तक जो एम्प्लॉइज की तरफ से किसी तरह के डिस्कशन के लिए नहीं आए। तो ऐसे में जो है ना गवर्नमेंट जो है ना स्ट्रिक्ट रवैया, यानी कि अब जो है ना सैलरीज 1 तारीख को देने के है, तो इसलिए कल शाम तक ट्रेजरी डिपार्टमेंट को ये हिदायत दी गई, ऑर्डर्स दिए गए कि अगर कल शाम तक वो सैलरीज के लिए बिल्स नहीं बनाएंगे तो डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए तैयार गवर्नमेंट की तरफ से तैयारी की जाएगी। वही दूसरी तरफ जो है ना जो एम्प्लॉइज की तरफ से भी वो भी दे रही है कि गवर्नमेंट जो है ना एम्प्लॉइज को पर प्रेशर डाल रही है जो सही नहीं है। जो अब मेन डिमांड जो है ना वो दिसंबर की जो सैलरी है वो पहले दिया जाए, उसके बाद जो है ना नए पीआरसी के बारे में जो है ना डिस्कशन रखेंगे। तो इस मुद्दे पे लेके जो है ना जी अब देखना ये होगा कि एहतजाजी मुलाजमीन और सरकार के सामने जो बातचीत की टेबल है उस तक पहुंचने के लिए एहतजाजी मुलाजमीन पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते, रास्ता उस्तवार होता है या नहीं होता, देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी हमने देखा रद्दमल का इजहार किया कि अब वो अपने एहतजाज को मजीद बढ़ाएंगे, उसमें शिद्दत पैदा करेंगे। बेहद शुक्रिया इसहाक हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने अवाम को मजीद बेहतर से बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए एक नए पोर्टल का आज से आगाज किया है। AP सर्विस पोर्टल का वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने कैंप ऑफिस से इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर आला ने तमाम अजला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। मीडिया से बात करते हुए वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि इस पोर्टल के जरिए रेवेन्यू, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिक 35 अक़साम की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वजीर आला ने कहा कि पोर्टल के आगाज का अहम मकसद काम में तेजी और शफाफियत लाना है। देही इलाकों तक भी इस सहूलत को वसअत दी गई है। सर्विस पोर्टल అంటే సిఎస్పి 2ను ఈరోజు లాంచ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఈ సిటిజన్ సర్వీస్ పోర్టల్ అని పేరు పెట్టడం కూడా ఈ పేరు పలకడానికి చెప్పడానికి కొంచెం కన్వీనియంట్గా ఉండదు కాబట్టి పేరు కూడా ఏపీ సేవ అని చెప్పి కూడా దీన్ని పేరు కూడా పెడదాము. ఈ ఏపీ సేవ అన్న ఈ పోర్టల్ని ఈరోజు మనం లాంచ్ చేస్తా ఉన్నాం. దీనివల్ల మారుమూల గ్రామాల్లో కూడా వేగంగా रंजीब बाशा को विजयवाड़ा म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर मुंतखब किया गया है। आज उन्होंने विजयवाड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर पहुंचकर ओहदे का जायजा लिया। मौजूदा कमिश्नर प्रसन्ना वेंकटेश को मशरक़ी गोदावरी कलेक्टर के तौर पर तरक्की दी गई है। रंजीब बाशा ने कहा कि वो अपने ओहदे के साथ इंसाफ करेंगे। शहर की सफाई, सेहत और साफ पीने के पानी की सप्लाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने ओहदेदार और आवाम से ताउन की भी अपील की है। విజయవాడ మున్సిపల్ కమిషనర్గా చార్జ్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో జిల్లాతో ఆల్రెడీ నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందండి. ఆల్రెడీ వర్క్ యాజ్ ఆర్డీఓ గుడివాడ అండ్ అది కాకుండా ఒక 6 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ విజయవాడలోనే ఉంటున్నాను కాబట్టి ఆయన ఒక ఐడియా ఉంది సిటీ గురించి. సో గవర్నమెంట్ ప్రయారిటీస్ మేరకు సో ఎవరైతే పూర్ ఉన్నారో हाफिज मंजूर अहमद को आंध्र प्रदेश हज कमेटी का रुकन मुंतखब किया गया है। इस मौके पर हाफिज मंजूर अहमद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे बखूबी निभाएंगे। हाफिज मंजूर अहमद ने कहा कि हाजियों को बेहतर से बेहतर खदमात फराहम की जाएंगी। हज कमेटी का रुकन मुंतखब करने पर उन्होंने वजीर आला जगन मोहन रेड्डी, नायब वजीर आला अमजद बाशा और मकामी रुकन असम्बली हफीज खान का शुक्रिया अदा किया। आंध्र प्रदेश हज कमेटी का बहैसियत रुकन मुंतखब किया गया है। इस पर मैं हमारे करनूल के MLA जनाब अब्दुल हफीज़ खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस खस्ता हाल सड़कों की वजह से आए दिन सड़क हादसा पेश आते रहे हैं, जिसकी वजह से कई अफराद की जानें भी चली जाती हैं। हुकूमत की लापरवाही और लीडरों की नाअहली की वजह से रियासत की सड़कें खंडर में तब्दील होती जा रही हैं। खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत के लिए अबुल कलाम चैरिटेबल ट्रस्ट आगे आया है। मशरक़ी गोदावरी जिले के गन्नावरम मंडल की अहम शाहरा की हालत नाकाबिले बयान है। AP
जे अब्दुल कलाम ट्रस्ट की जानिब से सड़कों की मरम्मत का काम जारी है। ट्रस्ट के चेयरमैन बी वेंकटेश्वर राव ने सड़कों की मरम्मत के लिए ताउन करने वालों का शुक्रिया अदा किया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक की बड़ी खबरें। मेरे साथ आदाब।